ਸੁਦਾਮਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੰਦੀਪਨ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸਨ। ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦੀਪਨ ਸਨ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੁਰਵਾਸ਼ਾ ਸਨ। ਦੋ ਗੁਰੂ ਸਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ। ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਗੁਰੂ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਗੁਰੂ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਰਾਮ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ। ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਦੋ ਸਨ ਰਾਮ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਦੋ ਸਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗੁਰੂ। ਸੰਦੀਪਨ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਦਾਮੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਜੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਵੰਤਕਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੰਪੰਨ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਰੱਬ ਦੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ, ਨਿਕਲੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਭਾ ਪਾ ਕੇ ਦੁਆਰਕਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਲਿਸ, ਸੁਦਾਮਾ, ਗਰੀਬ। तो मैं लमकावा ना स्वाभाविक सुते सिद्ध ऐसी घटना घटी। मुफलिसी इतनी बढ़ गई कि सवेरे दा है ते शाम दा नहीं, ते शाम दा है ते सवेरे दा नहीं। ते बड़ा अणखीला ब्राह्मण सी। मंगण दी बिरती अजे ब्राह्मणा च आरंभ नहीं हुई सी, पर गजब दी गल एक कथा च कह देंदा सी। यथारथ सुदामा किसे मंदिर दे इस दे कोल कोई कथा भी नहीं करांदा, यथारत कह देंदा सही। दंगे टेढ़े ढंग नाल ते लोकी सुन लैणगे, और यकीन जानो इत्थे यथारत मैं भी थोड़े सामने रखा, हो सकता कई मेरियां बावां पकड़ को कहन बाहर निकल। यही मैं अर्ज करते हैं। ये सुदामा यथारत कह देंदा होया कि चारों पासे विचारे तो कोई कथा ना कराए, ते जीवन भर जो पढ़िया सी, आखिर वेदांत पढ़िया, शास्त्र पढ़े, उपनिषदां पढ़िया, ज्ञान हासिल किया, और फिर इसनों सुनाना ते सिखाना चाहया। कौन सीखे? इस यथार्थवादी को, जो सही है, जो सिद्धांत है सामने रख देना। परंपरावादी नहीं सी, बड़ा भजनीक, बड़ा रसक और समाधि लीन। अद्धी रात नूं उठ के सूरज निकलन तक समाधि विच रहण वाला के पुरुष घर विच मुफलिसी हो गई। इतनी मुफलिसी हुई कि घरवाली ने कहा, थोड़ा सखा, थोड़ा गुरु भाई ते थोड़ा दोस्त कृष्ण उते राजा बन गए, चले जाओ उसदे कोल। सुदामा कहंदा, भलीए वो मेरा मित्र है, मैं देण ते लैण दी यारी उस नाल नहीं जोड़ी। जे मैं लैण चला गया, मैं भिखारी, वो दाता बन जाएगा, साड़ी दोस्ती टूट जाएगी। ये मैं नहीं कर सकता। साड़ी मित्रता है, साड़ी दोस्ती है, इस दोस्ती नो व्यापार ना बना, देन लैन ते ना खड़ा कर, मैं नहीं जाना। लेकिन एक दिन मजबूर होया, 2 दिन दे 2 इयाणे भुखे, छोटे भुख तो बहबल, बस ममता दा मारे होया इन्हां बच्चियां दी भुख नहीं देख सकिया। बच्चे भुखे ने, भावें पत्नी जी भुखी है, भावें आप भी नहीं खादा 2 दिन दा, पर बच्चियां दी भुख नहीं सही गई। इसदे कोल अश्क बार नेत्रां नाल कहंदा है घर वाली नूं, अच्छा मैं चलदा जाना, द्वारका जाना, 100-150 मील दी दूरी ते होवे, जाना। ज्यों ये जान लगे, घर वाली कहंदी है, तुसी संदीपन दे चेले रहे हो, वैदिक रीति दे मुताबिक संत कोल जाना, राजे कोल जाना, ज्योतिषी कोल जाना, गुरु कोल जाना, खाली हथ नहीं जाना चाहिए। वैदिक रीति इस तरह है, वैद गुरु निरप ज्योतिषी, अवर संत ढिग जाए, रिकत पान ना जाइए, फल दिए फल पाए। इन्हां कोल खाली हथ नहीं जाना, कुछ नजराना, कुछ भेंट। तो सुदामा कहंदे की भेंट रखा? तन तो नंगा, धोती फटी हुई है मेरी, पैरां विच मेरे जुत्ती नहीं है, 2 दिन दा मेरे पेट दे च अन्न भी नहीं है,
ये बच्चे मेरे सामने बिलकदे पे ने, मेरी आत्मा रोंदी है, मैं की नजराना रखा। मुट्ठी भर किधरे चावल कर दे किसे कोने च पैने, किसे भांडे च सुदामे नू दिते ने ते आख्या है नजराना ही रखना होंदा है ना, व्यापार थोड़ी करना, पेटा ही रखनी है ना। आली नाल मोती नाल ये चावल दे दाने बन ले। भाई गुरदास जी अपने ढंग नाल लिख रहे ने, बड़ा गजब दा भाई गुरदास। बुपल सुदामे दार दी बाल सखाई मित्र सदाए, लागू होई बामणी मिल जगदीश दरिद्र गवाए। जाओ जगदीश कोल जाओ, दरिंदरी मिट जाएगी। वो राजा है, थोड़ी हालत तरस खा के दे देगा। पर चलिया गिणदा गट्टियां क्यों कर जाइए, कौन मिला है। रस्ते विच ठीकरियां गिणदा जा रहा, रेत दे जर्रे गिणदा जा रहा, किसने मिलन देना है मैनू, किसने अंदर जान देना है। मेरी जिहड़ी हालत है महलों च मैनू कौन जान दे। दरवाजे ते पहरेदार संतरी किथे जान देंगे। वो राजा है, मेरी ये हालत। इस तरह सोचदा विचारदा बहुता नगर द्वार का, सिंह द्वार खलोता जाए। यही सोचदा सोचदा विचारदा विचारदा आखिर चौथे दिन ये द्वारका पहुंचे। महलों का जो मुखी गेट सी उस दे कोल खड़ा हो गया। जो वड्डा गेट पहुंचा, नगर द्वार का सिंह द्वार, सब तो वड्डा दरवाजा। संतरी खड़े ने, इस संतरियां नूं कहंदा है कृष्ण मेरे बाल सखा मित्र ने। सिर्फ मित्र ही नहीं, मेरे गुरु भाई ने। सिर्फ गुरु भाई नहीं, कुछ गल्लां बारे, शास्त्र दियां कुछ गल्लां बारे मेरे को पुछदे ही रहे, सिखदे ही रहे। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, विद्या दे सुदामा अगे सी, कृष्ण पिछे सन, पछड़े सन। ये इतिहास कहंदा है। और वो आश्रम मौजूद है अवंतिका विच, उज्जैन विच। ये कहानियां उत्थे मौजूद, विद्या विच ये अगे। बड़ा जरखेज जवाब सुदामा। कृष्ण दियां पढ़ाई दे गलतियां सुधारन वाला सुदामा। उन गुरु भाई ने, मित्र ने, जैसे संतरी नु कहा जा अंदर कह, तेरा बाल सखा मित्र आया है, गुरु भाई आया। हस पे, तीन संतरी खड़े सन, तीन ही हस पे, शस्त्र लेके खड़े सन, पहरेदार हस पे। कहने तो तेरे जैसे थे रोज सैकड़े आंदे ने। वो भी इस तरह ही कहते ने, जा अपना रास्ता पकड़। और किसी गुनाह की लोड़ ही नहीं। सियाने कहने गरीबी ही एक गुनाह है, मुफलसी एक पाप है। एक कौड़े बोल भी उसने सुन ले। इतना आखे हाथ जोड़ के, मैं मित्रों वापस चला जावांगा, हुणे ही चला जा। सिर्फ तुसी इतना कहते, सखा मित्र थोड़ा गुरु भाई सुदामा है, बस इतना कह दो। अगर तुसी वापस छेती ना आए, उन्होंने इनकार कर दिता, मैं चला जावां, दोबारा थानू आखांगा भी नहीं। क्योंकि हिरदे दे गहरे तल तो बोल रहा सी, उस संतरियां दा मन भी पसीज गया। सच्चाई दा अपना असर होंदा है। एक कहन लगा, अच्छा सी अंदरों पुछ के आउंदे आ। श्री कृष्ण सिंहासन ते बैठे ने, कहते ने भगवान बाहर एक आया है, थानू मिलना। वेशभूषा बहुत कुछ दस देंदी सी। उसदी वेशभूषा की है दस। कवि नरोत्तम ने ते भाई गुरदास ने जिस ढंग नाल दर्ज किया, मैं थोड़े सामने रखा। हाथ जोड़ के ए संतरी श्री कृष्ण नु कहंदा है, भगवान सीस पगाना, सिर ते तब कोई हैरानगी है। मैंने
ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਭਾਈ, ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦਸਤਾਰ ਸ਼ਬਦ ਅਰਬੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਬਤ ਸੂਰ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਥੇ ਖਿੱਚੀ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਤੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਜਾਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦੇ 'ਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਲਿਆਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 'ਚ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਮਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਕੀ ਦਸਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੀ ਦਸਤਾਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀ ਕਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨਦੇ, ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸਾਰੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਟਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਲਟਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਧੂਪ ਦੀਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੀਆਂ ਲੋਕ ਸੁਨੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ, ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸੀਸ ਪਗਾਨਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੀਸ ਪਗਾਨਾ, ਝਗਾ ਤਨ ਪੈ ਪ੍ਰਭ, ਜਾਣੇ ਕੇ ਆਏ ਬਸੇ ਕਹੇਗਾ ਮਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ हे भगवान, तन ते जगह भी कोई नहीं, चोला भी कोई, पिंडा नंगा है, सिर ते पग कोई नहीं। सीस पगाना, जगह तन पै प्रभ, जाने के आए बसे कहें दामा। होती फटी सी लटी दुपट्टी, पैर पान ही नहीं सामा। होती जिहड़ी तेड़ है ना, वो भी लीला लीला है, और उसके पर्दे नूं पूरा नहीं ढकदी। पैरां तो ते इंज पता चल रहा है जिन्हें जन्म तो इसनों जुत्ती नसीब नहीं दी, क्योंकि जुतियां दे निशान पैर दे च नहीं ने। पैर पाहन की नहीं सामा, द्वार खड़ो विज दुर्बल भे, बेहो चक सो बसदा अकबर आना। बड़ा ही दुर्बल, गरीब बड़ा गया, हड्डियां लड़ना चा बाहर खड़ा है। बस ये उसकी देश दुश है। विष्णु के निके देखे नाम की रस्ता है बड़ा, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ? ਦੁਆਰਪਾਲ ਸੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਂ। द्वार खरो दिग दुर्बल भेक, रेहो चक सो बसुदा अभरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। भगवन नाम सुदामा दसदा है। अच्छा, हुण जो कुछ कृष्ण करदे ने, ओ भाई गुरदास इंज कलम बंद करदे ने। दूरों देख डंडाउत कर, छड़ सिंगासन हर जी आया। एकदम सिंगासन तो खड़े कि दूरों देखिया दरवाजे दे बाहर, उत्थों ही डंडौत गई, डंडे की तरह लंघे। डंडौत मनो उसनों ही करता है जिसनों विद्या दे ज्ञान दे अपने तो वड्डा मन्ना है। गुरु नानक ने पिछलाया सी, सिख सिख दे पैरी पर है। जो दिसे गुर सिखड़ा, तिसने उन्हों लागों पाए ची, पैरी पाउना जग वरतारा। पता नहीं किस तरह की हंकारी तबीयत पैदा हो गई। लाओ सिखां दे चरना की थोड़ नूं मस्तक ते, मता कोई रसक होवे, मता कोई बैरागी होवे, मता कोई जुड़े होवे, और ओदी चरण थो मस्तक दी रेखा नूं बदल दे। दूरों डंडौत कीती, डंडे की तरह लंबे पै गए, मत्था टेके। मैं फिर अर्ज करा, मत्था उसनूं टेकदा बंदा जिसनूं सियाणप दे च, ज्ञान दे च, ध्यान दे च मनुख अपने नालों अगे मनदा हो। मत्था टेक रहा है। और भाई गुरदास लिखते हैं, दूरों देख डंडौत कर, छड़ सिंगासन हर जी आए। पहले दे पर दखना कैरी, कह के लै गल लाए। फिर कोल पहुंच के परिक्रमा की थी। परिक्रमा मनुख उसे भी करता है जिस तो सदके होंदा है, जिस तो फिदा होंदा है, जिस तो कुर्बान होंदा है। परिक्रमा पे कर, परिक्रमा करने तो बाद अपना मस्तक सुदामे दे कदमां दे रखे, फिर मत्था टेके, फिर गलवकड़ी चले। पहले डंडौत, फिर परिक्रमा, फिर चरना ते मस्तक, फिर गलवकड़ी, फिर सिंगासन ते बिठाया है। आप थल्ले बैठे,
चरणों दुखले पैर धोए, सिंहासन ऊपर बिठाए। चरणामत, चरण धोते ने सुदामे दे, चरणामत पी गए। चरण दा धोता होया जल पी गए। गुरु नानक देव जी महाराज तो लैके 9वें पातशाह तक चरणामत ही दे के सिख बनाए जाते सन। चूंकि चरणामत देने वाले कुछ भ्रष्ट हो गए सन, मैले हो गए सन, वो मसंद, तो दसम पिता ने फिर खंडे दे अमृत की प्रथा चलाई और कल्ले को अधिकार खो लिया पंजा ने दिता। श्री कृष्ण चरणामत पै लेंदे ने, चरना दा धोता होया जल। चरण आप धोते ने, परात मंगाई है, परात दे पैर धोते ने। किसी जमाने च मैं देखिया 5 प्यारियां नूं जद घर बुलांदे हुंदे सन, इस तरह हुंदा हुंदा सी। एक दौर असीं देखिया पठानिस्तान दे च, पंजाब दे च, पैर धोते ने, चरणामृत पी गए। यदि चरना च कुछ है, मस्तक जो भरे होया रब्बी रस नाल, तो पैरों च भी कुछ निकलता है, हाथों च भी कुछ निकलता है। पैर जिथे टिकदे ने, खाक अक्सीर बन जाती है। ये हथ जिस सिर ते रखिया जाता, उस सिर दे च भी बरकतां आ जांदियां। चरणों दुखले पैर धोए, सिंहासन ऊपर बिठाए। पूछे कुशल प्यार कर, गुर से वादी कथा सुनाए। लंबी चौड़ी गाथा मुख्तसर में इसका बहुत समा हो गया। रुकमणी नूं आवाज मारी है, जिस ढंग नाल नरोत्तम ने लिखा है लंबी चौड़ी दास्तां, सारी ना बयान करा। रुकमणी श्री कृष्ण दी पत्नी आई कोल, उन्होंने कहते ने दस्तार लेके आ। सोने दे थाल दे दूसरे दुथे पगा, पगा लेके आ, पगा। उस सोने दे दस्तार दे, सोने दे थाल दे पगा रख के लेंदी है। श्री कृष्ण सुदामे दी दस्तार बंदी कर देने। पूछिए कृष्ण तो, ये तेड़ चोला नहीं, चोला दो पहले। पैरों च विचारे दी जुत्ती कोई नहीं। 8 दिन का भोजन नहीं खादा होया, इसने रोटी दो, इसकी फिक्र नहीं पे कर दे, पहले पग दे। ये मस्तक दे जो रूहानी रस है, हमें फिजूल खारिज ना होए। इसका मस्तक जो रूहानी तरंगा नाल भरे होया है, हमें फिजूल ना जा। रब्बी चिंतन करके जो अपने मस्तक दे जमा करता है, हमें फिजूल जाया ना हो। किसे काम आप दस्तार सजाइए, आप पग बनिए। और गजब दी गल सोचते ने कृष्ण, जे मैं कुछ दिता तो मैं दाता बन जावांगा, ये मंगता बन जाएगा। 4 दिन बाद उस तरह ही तो रहा है, लेकिन 4 दिन घर दे सब कुछ पहुंचा देता है। गैबी रूप पहले भेज देता है सब कुछ। सुदामे में उंजी तो रहा है। और एक गजब दा ब्राह्मण 4 दिन उत्थे रहा है, आया मंगण वास्ते सी, नहीं मंगया, नहीं मंगया, अणक नहीं मन्नी, जमीर नहीं मन्नी। मर दिन बच्चे भुखे मरन दो, मर दी पत्नी मरन दो। और बड़े निमूजड़े जिहा मन नाल एक कृष्ण दे नाल भोजन करदा सी, छक नहीं सकदा सी, बुरकी थल्लों नहीं जांदी सी। एकदम बच्चे याद आंदे सन, भुखे होण गए। एकदम पत्नी याद आउंदी सी, भुखे होण गए। लेकिन कृष्ण दे सामने किस तरह आके बच्चे मेरे भुखे ने, मैं तां आया नहीं किया, खादा है। सिर्फ इस वादे खादा, इसमें शक ना पवे कि मैं कुछ मंगण नहीं आया, नहीं कोई मित्रता है। लेकिन कृष्ण को भी पता है मेरे सामने इसका सिर नीवा ना होवे, घर दे सब कुछ पहुंचा देता है। और कृष्ण ने जो प्रार्थना की थी है, भगवान रहमत करी एदे सिर ते हमेशा पग रवे, प्रभु बख्शिश करी एदे सिर ते हमेशा पग रवे। उस दिन तबाह किसी की बेइज्जती हो गई, किसी का सिर खाली हो गया, तो कह दिता जाता सी दी पग ले गई, तेरी ते पग ले गई। बड़ी बरकत, बड़ी गल इस दस्तार दी, इस पग दी। ये समाजिक लिबास नहीं है, ये परिवारक लिबास नहीं है, ये राजनैतिक लिबास नहीं है, ये रूहानी लिबास है, ये धार्मिक लिबास है। इसकी अपनी महिमा है। और इस महिमा दे जो कुछ है मस्तक दे किवें उतरंगा जमा होंदियां ने, इहदा निखेड़ा मैं कल करांगा। अज समाप्ति 8:30 में हाजरी भरनी सी दूसरे गुरुद्वारा साहब दे, 8:30 में इत्थे कर बैठा। क्षमा करना, मैं तो बाद भी किसी ने बोलना होवे
तो मैं उस कोल भी माफ़ी मंग लवां, क्योंकि उहदा टाइम मैं खा गया। माफ़ी तुहाडे कोल भी, उन्हां सज्जणा कोल भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा।